नमस्कार, आदाब। मैं हूं निखित अली। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और इसी उम्मीद और इसी हौसले के दम पर 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और किसान अब भी दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। इन 2 महीनों में एक वक्त ऐसा भी आया था जब लगा कि आंदोलन टूटने लगा है, खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को एक नई धार दे दी। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद लगने लगा था कि किसान संगठन बैकफुट पर आ गए हैं, लेकिन पिछले 8 दिनों में आंदोलन का जो रंग बदला है वो देखने लायक है। आखिर हुआ क्या ऐसा? बिल वापसी की मांग करने वाले किसान आखिर 8 दिनों में इतने मजबूत कैसे हो गए जो आज कह रहे हैं कि हम गद्दी वापसी भी करा सकते हैं? तो ये सब मुमकिन हुआ है उन किसान पंचायतों की वजह से जो राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद शुरू हुए हैं। 28 जनवरी की रात के बाद से आंदोलन का जो रुख बदला है उसका अंदाजा आप महापंचायत में आने वाले किसानों की संख्या से लगा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसान महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। किसानों का जनसैलाब बिलों के खिलाफ हो रही महापंचायतों में भी आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जैसी जगहों पर किसानों की महापंचायतों का असर किसानों के आंदोलन को मजबूत करने लगा है। पहले आप महापंचायत की कुछ तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश इन तस्वीरों के बाद आप बीते कल यानी शुक्रवार को यूपी के शामली में हुई महापंचायत की तस्वीरें देखिए, जिसमें किसानों के शामिल होने की संख्या ने शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे। किसान अगर अपनी फसल बचाने में कामयाब हो गया तो हमारी नस्लें बच जाएंगी। तो इन महापंचायतों में किसानों की संख्या गिनते नहीं पड़ेगी। महापंचायत में शामिल इन किसानों का हुजूम मोदी सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है। इन महापंचायतों के जरिए किसान सरकार को अपनी ताकत का अंदाजा भी लगातार करवा रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बेशक किसानों को बाड़े, कटीले तार, कीले बंदी करके कैद कर लिया गया हो, लेकिन गाँव में होने वाली इन महापंचायतों ने किसानों को और उनके इरादों को और मजबूत बना दिया है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी लगातार बड़ी बड़ी महापंचायतों का आयोजन हुआ। राजस्थान, यूपी, हरियाणा में गुर्जर समाज के लोगों ने भी खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया और दिल्ली भी कूच किया। राजस्थान के दौसा में हुई महापंचायत की एक तस्वीर देखिए। हरियाणा में भी जगह जगह किसान महापंचायतों का दौर शुरू हो गया। हरियाणा के खरकल, उचाना, कंडेला, जुलाना, पौली, इन तमाम जगहों पर विशाल सभा हुई जिसमें किसानों का जन सैलाब उमड़ने लगा है। इन सब महापंचायतों ने किसानों की ताकत को इतना बढ़ा दिया कि जिंद में तो राकेश टिकैत ने यहाँ तक कहा कि अभी तो हम बिल वापसी की मांग कर रहे हैं, अगर गद्दी वापसी की मांग करने लगे तो सरकारों को लेने के देने पड़ जाएंगे। शायद इसी का नतीजा है कि सरकार ने जहां 22 जनवरी के बाद किसानों से वार्ता के लिए इनकार कर दिया था, वार्ता के लिए कोई अगली तारीख नहीं दी थी, वहीं आज ये असर है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों और सरकार के बीच सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, यानी सरकार अब फिर से बात करना चाहती है। लेकिन इसी बीच लगभग सभी बॉर्डर्स पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां सरकार की तरफ से भारी बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स को तैनात करवा दिया गया और सीमाओं पर बैरिकेडिंग के आगे कील बंदी तक करवा दी गई, जिससे एक अलग ही माहौल बन गया। और किसान संगठनों ने कहा कि इस माहौल में सरकार से बातचीत मुमकिन नहीं है।
जिन महापंचायत में राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया कि अब वार्ता के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही आगे आए, क्योंकि पिछली लगभग 12 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। राकेश टिकैत ने फिर से अपनी मांगों को दोहराया, जिसमें तीनों नए कृषि बिल की वापसी, एमएसपी पर कानून, किसानों का कर्जा माफ। साथ ही उनकी मांग ये भी है कि किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाए और आंदोलन में शामिल जिन किसानों को जेल में बंद किया गया है उन्हें भी रिहा किया जाए। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक जेल में बंद किसानों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक सरकार से वार्ता करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। किसान और सरकार के बीच एक अजब गजब जंग छिड़ी हुई है। एक तस्वीर देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर, जिस जगह पर पुलिस ने कीलें लगवाई थी उसी जगह किसानों ने मिट्टी डालकर फूल लगाए और सरकार को ये पैगाम दिया कि सरकार हमारे लिए कीलें लगा रही है और हम फूल। खैर, इन तस्वीरों के बाद आज के चक्का जाम की तस्वीरें देखिए। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड, 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में 3 घंटों के लिए चक्का जाम किया गया। इस चक्का जाम के जरिए किसानों का मकसद आम लोगों का जन समर्थन हासिल करना था और सरकार के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करना था। हालांकि किसानों के इस चक्का जाम को भी बीजेपी की कई नेताओं और मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगातार बदनाम करने की भरपूर कोशिशें की थी, लेकिन किसानों ने चक्का जाम प्रदर्शन किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपने इस प्रदर्शन को खत्म भी किया। देश के लगभग हर राज्य में चक्का जाम का असर देखने को मिला। इस चक्का जाम के दौरान किसानों ने जाम में फंसे लोगों का भी ख्याल रखा, उन्हें खाना पानी भी बांटा, जिसे आम लोगों ने स्वीकारा भी। तस्वीरें देखिए। पानी दो ना, पानी पानी भाई के लिए पानी की बोतल का है। पानी दे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਣ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੀ ਆਣਾ ਜੀ। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि धीरे धीरे किसान आंदोलन एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा है, जिसमें अब आम लोगों की भी सहानुभूति जुड़ने लगी है और किसी भी आंदोलन की कामयाबी उस आंदोलन को आमजनों से मिल रहे समर्थन पर ही निर्भर करती है। पिछले 8 दिनों में जो माहौल बदला है, जो किसानों का जन सैलाब उमड़ा है और जो किसान संगठनों के बयान आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि किसानों का आंदोलन मजबूत होता जा रहा है और सरकार की राजनीतिक जमीन कमजोर। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल इनकलाब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।